नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा रखते हैं कि कार्टून की आप सबने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली होगी। नहीं की है तो कर लो जल्दी-जल्दी ताकि आज के वीडियो में हम जो उँगलियों में मेहंदी रखना सिखाने वाले हैं वो जल्द से जल्द सीख सको आप सब। दोस्तों, शादी, त्योहार या कोई भी शुभ प्रसंग में हम मेहंदी अचूक रखते ही रखते हैं। यदि कोई कारणवश हमने जो कभी शादी त्योहार या प्रसंग में मेहंदी ना रखी हो तो हम उंगलियों में मेहंदी रखकर हमारे हाथ को अच्छी तरह सजा ही लेते हैं। यानी कि शादी त्योहार और शुभ प्रसंग में हम उंगलियों में मेहंदी रखकर हमारी खुशी जाहिर कर ही लेते हैं। आज के इस वीडियो में हमने उंगलियों में विभिन्न तरह से कैसी-कैसी डिज़ाइन रखी जाती है वह सिखाने का प्रयास किया है। अभी तक के सब आकार आकृतियों को हमने इस प्रैक्टिस में समाविष्ट कर लिया है। आपको थोड़ा कठिन लगेगा, थोड़ा मुश्किल लगेगा पर आप अच्छी तरह वीडियो देखकर अभ्यास करोगे तो आपको भी यह सब डिज़ाइन सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमने चौकोन, त्रिकोण, गोल, विभिन्न लकीरें, विभिन्न वक्र, विभिन्न पंखुड़ी, विभिन्न चक्र को छोटे-छोटे आकार में उँगलियों में कैसे अच्छी तरह मेहंदी के कोन से रखा जाता है, वह सिखाने का सच्चा और अच्छा प्रयास किया है। हमारी उँगलियों के हिसाब से हमको सब डिज़ाइन छोटी, बड़ी, मोटी, पतली, टेढ़ी, मेढ़ी, उल्टी-पुल्टी करके किस तरह रखनी चाहिए, वह भी एकदम सुलभ सरल तरीके से हमको आने लगेगा। अगर हमने इस वीडियो में दिखाए हुए सभी डिज़ाइन का अच्छी तरह अभ्यास किया होगा, तो सुलभ सरल एकदम आसान से आसान तरीके से सभी तरह के तालीम वर्ग की तालीम देने वाला है दोस्तों। इससे पहले आप मेहंदी मंडला में मास्टर हो जाइए ताकि हम भी आपके साथ सलाह मशवरा कर सके। उंगलियों में मेहंदी रखना सबसे कठिन से कठिन काम है क्योंकि उंगलियां छोटी, बड़ी, मोटी, पतली होती है और उनमें सभी डिज़ाइन को अच्छी तरह रखकर सुंदर और आकर्षक बनाना कोई छोटी बात तो नहीं है। पर अगर जो आपने अच्छी तरह सभी डिज़ाइन का अभ्यास कर लिया होगा, तो एक या दो ही प्रयास में आपको उंगलियों में डिज़ाइन रखना भी अच्छी तरह आ ही जाएगा दोस्तों। हमने इस वीडियो में 2 कोन से मेहंदी रखना सिखाया है। एक कोन का छेद एकदम छोटा रखा है और दूसरे कोन का छेद हमने मध्यम रखा है। मध्यम छेद वाले कोन से हम रूपरेखा बना सकते हैं और डिज़ाइन में जहाँ-जहाँ मेहंदी भरनी है, वहाँ अच्छी तरह मेहंदी भर सकते हैं। हमने इस वीडियो में मध्यम लकीर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया है और त्रिकोण, गोल, शंकु आकार, अर्धगोलाकार, एस आकार वगैरह का भी ज़्यादातर विभिन्न तरीके से रखकर कैसे मेहंदी के कौन से उंगली में डिजाइन रखी जाती है वह सिखाने का प्रयास किया है। घुमावदार लकीरें, तिरछी लकीरें, दांतेदार लकीरें, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, लंबवत लकीरें, इन सबको भी छोटी छोटी करके उंगलियों में किस तरह रखी जाती है और अच्छी तरह रूपरेखा बनाकर उंगलियों में उभार लाया जा सकता है वह सिखाने का अच्छे से अच्छा प्रयास किया है। छोटे छोटे बिंदुओं को अलग अलग रूप में
अलग अलग डिज़ाइन में उंगलियों में कैसे रखा जाता है वह भी हमने इस वीडियो में सिखाने का अच्छे से अच्छा प्रयास किया है। अगर आपको मेहंदी के कौन से ये ढेर सारी डिज़ाइन रखनी ना आए तो हमने जैसे आगे हमारे वीडियो में दिखाया था, इस तरह आप पेन पेंसिल या कलम से भी ये ढेर सारी डिज़ाइन आकार आकृति की आप रफ पेज में स्लेट में प्रैक्टिस करने के बाद मेहंदी के कौन से उंगलियों में आप रख सकते हो, ताकि आपकी मेहंदी के कौन से ये सब डिज़ाइन रखने की प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाए। तब भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप 2 से 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा धोने की प्रैक्टिस करें और इसके बाद में आप मेहंदी के कौन से ये ढेर सारी डिज़ाइन उंगलियों में रखिए, ताकि वो अच्छी तरह आपको आ जाए। अगर आपने आगे के वीडियो में हमने जो जो सिखाया था और अच्छी तरह प्रैक्टिस करवाई थी वो कर ली होगी, तो इस वीडियो में आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी हमारे हिसाब से। फिर भी अगर आप कच्चे रह गए हो तो अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए और इसके बाद में आप ये उंगलियों में मेहंदी रखने का अच्छे से अच्छा अभ्यास कीजिए, ताकि आपको उंगलियों में मेहंदी रखनी अच्छी से अच्छी तरह आ जाए। और फिर आप हाथ में मेहंदी ना रख सको तो कुछ नहीं, पर उंगलियों में मेहंदी रख के भी आपके हाथ की शोभा बढ़ा सकते हो। हमने इस वीडियो में एक समान आकार को ज़्यादा से ज़्यादा रखना सिखाया है, यानी कि शून्य है, त्रिकोण है, चौकोन है, लंबवत रेखाएं है, सीधी रेखाएं, विभिन्न तरह की रेखाएं, विभिन्न तरह की लता को अलग अलग तरीके से अलग अलग अंतर पे रखकर उसके ऊपर रूपरेखा बनाकर कैसे अच्छी तरह उंगलियों को सजाया जा सकता है वह भी सिखाने का अच्छे से अच्छा प्रयास किया है। लंबवत रेखा की आजू बाजू मध्य लकीर बनाकर किस तरह अच्छी डिजाइन बनाई जाती है और उनमें अच्छा उभार लाया जा सकता है वह भी इस वीडियो में हमने सिखाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया है। छोटे छोटे आकार में मेहंदी भरकर फिर उनके ऊपर एक समान रूपरेखा बनाकर उंगलियों को कैसे सुंदर और आकर्षक बनाई जाती है वह भी हमने इस वीडियो में सिखाया है। एस आकार को आमने सामने आजू बाजू उल्टा पुल्टा रखकर उनमें रूपरेखा बनाकर कैसे अच्छी तरह डिजाइन बनाकर उभार दिया जाता है वह भी इस वीडियो में हमने सिखाया है दोस्तों। दांतेदार रेखाओं को एक समान अंतर पर रखकर उनके ऊपर रूपरेखा बनाकर मेहंदी के कोन से अच्छी तरह भरकर आकर्षक और सुंदर कैसे बनाया जाता है वह भी सिखाया है। विभिन्न तरह के नाप के चौकुन रखकर उनमें विभिन्न तरह की रूपरेखा बनाकर कैसे अच्छी डिजाइन बनाई जाती है वह भी सिखाया है। विभिन्न तरह की लताएं, विभिन्न तरह के पत्ते, विभिन्न तरह की फ्री हैंड की डिजाइन, विभिन्न तरह की जो भी अलग अलग डिजाइनें जो हमने आगे सिखाई थी उनको आमने सामने उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा आजू बाजू रखकर पूरी उंगलियों में डिजाइन कैसे रखी जाती है और मेहंदी के कौन से कैसे सजाया जाता है वह भी सिखाने का प्रयास किया है दोस्तों। हमने एक शादी में एक लड़की को देखा था जिसकी उंगलियों में मेहंदी रखी थी, पूरे हाथ में मेहंदी ही नहीं थी,
उसने पूरी उंगलियों में ही इतनी अच्छी मेहंदी रखी थी और उसका रंग भी इतना गहरा आया था कि ना चाहते हुए भी हमारी नजर उससे हटती ही नहीं थी। उसने अंगूठियां भी बहुत अच्छी पहनी थी और नेल आर्ट भी बहुत अच्छा किया था, यानी कि बहुत बढ़िया किया था। तो हम न चाहते हुए भी उनके ऊपर से नजर नहीं हटा रहे थे। यानी कि दोस्तों, हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास ज्ञान है, हुनर है, पर उसको अच्छी तरह दूसरों के सामने बखूबी रखना भी आना जरूरी है, वरना वह ज्ञान, वह हुनर हमारे तक ही सीमित रह जाता है। इसलिए हमारा ज्ञान, हमारा हुनर दूसरों के सामने अच्छी तरह रखना, अलग तरीके से रखना भी ज्यादा से ज्यादा जरूरी है। आज की प्रेरणादायी बात में हम दोस्त यानी कि मित्र, फ्रेंड के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। उन दोस्तों से दूर रहिए जो आपका हौसला तोड़ देते हैं, जो बोलते हैं आपसे ये नहीं हो पाएगा, आप ये नहीं कर सकते। हमको जो पानी में बिठा दे, उन लोगों से और उन दोस्तों से दूर रहिए दोस्तों। हमारे सामने मीठी जुबान में बात करे और पीठ पीछे बुराई, ऐसे दोस्तों और लोगों से तो 10 कदम ही दूर रहिए। हमारा तो यह मानना है कि खुशामदखोर, चुगलीखोर दोस्त की वजह एक बुद्धिशाली और ईमानदार दुश्मन ही अच्छा। मीठा खाने से जैसे डायबिटीज होता है, वैसे ही मीठी जबान वाले लोगों, दोस्तों के साथ रहने से हमारे जीवन में भूचाल और भूकंप आ ही जाता है समय आने पर। इसलिए दोस्तों, मीठी जबान वाले दोस्तों से दूर रहिए। आज तो सब एक दूसरे को नीचे गिरा कर आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने रास्ता दिखाया था, उनका ही रास्ता काट लेते हैं। पर समय भी बड़ा बलवान होता है। हिंदी में एक मुहावरा है, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी हमने आज तक जो जो किया है, सही गलत, अच्छा बुरा, वही हमारे साथ होने लगता है। किसी को 1 या 2 घंटे में, किसी को 1-2 दिन में उनके अच्छे बुरे कर्मों की सजा मिल ही जाती है। अगर जो रह जाते हैं अपने अच्छे बुरे कर्म से, और जिनको लंबे समय तक सजा नहीं मिलती, उनको एक साथ सजा मिलती है, यानी कि सूत सहित मिलती है। आपने आपके आजू बाजू, आस पड़ोस, कुटुंब में, दोस्तों में, आपके ग्रुप ने कहीं ना कहीं देखा होगा, कोई इतने खुशहाल रहते हैं कुछ नहीं होने पर भी, और कोई इतने दुखी रहते हैं सब कुछ होने पर भी। क्यों? क्योंकि उनकी वो सोच है। इसलिए सही गलत, अच्छा बुरा समझकर, सोचकर चुनिए और फिर वो रास्ते पे चलिए। हम आपको आज जो भी बता रहे हैं, कह रहे हैं, वो हमारे अनुभव से ही कह रहे हैं। 50 साल में तो कितने सही गलत, अच्छे बुरे लोगों का अनुभव भी हमको हो गया है और जीवन की परीक्षा भी हो गई है। हमारे कहने का मतलब यह है कि कैसी भी परिस्थिति हो, हिम्मत मत हारिए, हौसला बुलंद रखिए, गलत रास्ता, गलत दोस्तों को मत चुनिए। जब हिम्मत हार जाते हो, तभी कहीं से दरवाजा खुल जाता है और रास्ता दिखाने वाला और हाथ पकड़ने वाला मिल ही जाता है। इसलिए आप जो भी क्षेत्र में हो, बिना रुके, बिना झुके, बिना हिम्मत हारे मेहनत कीजिए, जी जान लगाकर मेहनत कीजिए। समय आने पर शुद्ध समय फल तो मिलेगा ही मिलेगा। कुदरत यानी कि समय उनके ऊपर किसी का भी उधार नहीं रखती है। फिर चाहे वो सही हो या गलत हो, वापस देती ही देती है।
हमने भी जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष किया है, अभी भी कर रहे हैं। संघर्ष करने से कुछ नया सीखने को मिलता है, दूसरों से अच्छी अनुभूति होती है और हमारे व्यक्तित्व में भी निखार आ जाता है। बिना संघर्ष के जिंदगी में कुछ नहीं है। जो लोग सफल हुए हैं, उनके पीछे का संघर्ष देखिए, उनके पीछे की जिंदगी देखिए, तो आपको जीने की प्रेरणा मिलेगी, आगे जाने की प्रेरणा मिलेगी, कुछ अच्छा, कुछ सही करने की प्रेरणा मिलेगी। हम कभी कहीं बाहर नहीं गए हैं, ज्यादातर हम घर में ही रहे हैं, पर विभिन्न तालीम वर्ग चलाते चलाते हम तालीमार्थियों को सिखाते सिखाते सब सीखने भी लगे। कहाँ हम गलत है, कहाँ हम सही है, हमारा ज्ञान कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा इस्तेमाल करना है, कहाँ कम करना है, वह सब हमको आने लगा। इन सभी तालीमार्थियों के साथ रहकर और उनको सिखाते सिखाते और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। दोस्तों, हमारे से छोटे लोग भी हमको अच्छा अच्छा सिखा कर जाते हैं कि इतना घमंड मत रखिए कि आप किसी का सुनो भी नहीं और किसी की बात को नज़रअंदाज करो। दोस्तों, हमसे छोटे होते हैं, वो भी हमको अच्छा सिखा कर जाते हैं, अच्छा ज्ञान दे के जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमको जो सीखना है या सिखाना है, वो कान खुले रखकर, आंखें खुले रखकर फिर हम सीखें और सिखाएं, तो सोने पे सुहागा जैसी बात बन जाती है। इसलिए दोस्तों, कर्म कीजिए और जीवन में एक बार भगवत गीता का पठन जरूर कीजिए। जो भी पन्ना खोले, आपको आपकी समस्या का समाधान भगवत गीता में मिल जाएगा। कभी कोई खुशी से रो उठता है, कभी कोई दुख में रो उठता है, तो जब आप खुश हो, इतने खुश हो, तब आप सोचते होगे कि हमने कैसे कर्म किए होंगे तो हमको इतनी खुशी मिली। तो आप भगवत गीता लो और कोई भी पन्ना खोल दो, तो आपको तुरंत ही आपका जवाब मिल जाएगा। आप बहुत नर्वस हो, आप बहुत दुखी हो, आपके मन में किसी के बारे में बुरे-बुरे विचार आ रहे हैं या किसी का कुछ गलत करने का विचार आ रहा है, तो भी आप भगवत गीता लीजिए और कोई भी पन्ना खोल दीजिए। जो पन्ना खोलें, उनमें जो भी लिखा है सुविचार, वो पढ़ लीजिए। आपको तुरंत आपके सभी बातों का, सभी समस्या का समाधान मिल जाएगा दोस्तों। हम आज इस मुकाम पे हैं, तो उसका श्रेय भगवत गीता को ही हम देते हैं। क्योंकि 12वीं में फेल होने के बाद हम ज़्यादा यानी इतने डिप्रेशन में आ गए थे कि एक बार तो हमको मरने का भी विचार आने लगे था कि इससे तो अच्छा मर जाए। पर हमने बोला ना कि हमारे एक सर थे, जिन्होंने बोला था कि भगवत गीता जीवन में एक बार ज़रूर पढ़िए। तब हमने भगवत गीता पढ़ी और हमारा ज़िंदगी का जो मकसद था जीने का, हमारा ज़िंदगी का जो ध्येय था, वो हमको मिल गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी मरने का विचार आए या कुछ गलत करने का विचार आए, तो रुक जाइए। 1 मिनट बैठिए, सोचिए कि आपके जीवन का ध्येय क्या है? आपके साथ ये गलत क्यों हो रहा है? और उसी समय आप भगवत गीता पढ़िए, तो आपको इतना अच्छा जवाब मिल जाएगा और आप फिर हिम्मत हारे बिना उठ जाओगे। मरने का भी जो गंदे-गंदे विचार होते थे, वो आपके दिमाग से चले जाएँगे और आप फिर अपने जो बुरे विचार हैं, बुरे ख़्याल हैं, उनको दुम दबाकर भगा दोगे और फिर अच्छे-अच्छे कर्म करने लगोगे और फिर अपना रास्ता खुद ही चुन लोगे दोस्तों। तो दोस्तों, कभी ज़िंदगी में हिम्मत मत हारिए। आज तो सब डिप्रेशन में ही रहते, हार जाते, थक जाते। दोस्तों, हिम्मत मत हारिए, थकिए मत, कर्म कीजिए। क्यों? कि हम अब जब बाकी रख कर जाएँगे इस जन्म में, तो अगले जन्म भी यहाँ से ही रिपीट करना है। जैसे हमने पहले भी बोला था कि पहली कक्षा का बाकी रहता है, तो वो बाकी ही रहता है।
फिर आगे आगे हमको नहीं आता है दूसरी में तीसरी में, तो वो पूरा हम बाकी रख के ही पढ़ते लगने। फिर जब 12वीं आती है तब वो बाकी का हमको एहसास होता है कि नहीं, ये हमने पक्का कर लिया होता तो अच्छा होता। जीवन में कर्मों का भी ऐसा ही है। जो क्षेत्र में जो किरदार हमको निभाना है वो निभा दीजिए अच्छी तरह, खुश होकर निभा दीजिए, तो वो आपका किरदार जो है उनकी भूमिका खत्म हो जाए। वो किरदार आपको बार बार निभाना ही ना पड़े। जैसे भाई का है, बहन का है, माता पिता का है, जीजा का है, बहनोई का है, फोई फूफा, मामा मामी, कोई भी किरदार है, दोस्त है, अड़ोसी पड़ोसी है, जो भी किरदार है अच्छी तरह निभाइए। पीछे मत रहिए, कर्म कीजिए। आप थक जाते हो कि बस हमको ये करना है, हमने ही ठेका लिया है, हमारा ही वो है, पर है आपको ही करना है, क्योंकि वो आपका ही कर्म है कि आपको करना है, छोड़ना नहीं है। वरना वो कर्म सूत्र सहित बढ़ने ही लगेगा और आपका इतना सूत बढ़ जाएगा कि फिर आप सोचने लगोगे ये मैं खत्म कैसे करूं। तो दोस्तों, जैसे हो जहां हो, कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, बिना हारे, बिना रुके, बिना फल की अपेक्षा किए, समय पे छोड़ दीजिए, कुदरत को जवाब देने दीजिए। आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है तो 1 बार, 2 बार और 3 बार उनको डांटिए, उनको झिझोलिए, फिर कुदरत का करिश्मा देखिए। कुदरत उनको कैसे जवाब देती है, वो आपको भी लगेगा कि नहीं, ये तो हमसे भी ज़्यादा सज़ा दी है, ज़्यादा से ज़्यादा। हम तो इतनी सज़ा उनको नहीं देते, छोड़ देते कम सज़ा में। तो दोस्तों, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, हँसते रहिए, हँसाते रहिए और सही गलत का चुनाव कीजिए, सही रास्ता चुनकर ही चलिए, क्योंकि गलत तो हम अनजाने, बिना जाने ही कर लेते हैं। जो है वो सही का है, सच्चे का है। तो दोस्तों, कर्म कीजिए और जो भी फील्ड में सीखते रहिए और सिखाते रहिए, हँसते रहिए और हँसाते रहिए। उंगलियों में मेहंदी के कौन से आपको जैसी भी डिज़ाइन रखनी आए, छोटी, मोटी, टेढ़ी, मेढ़ी, उल्टी-पुल्टी, पर रखिए। जैसे-जैसे आप मेहंदी के कौन से ढेर सारी डिज़ाइन की प्रैक्टिस करने लगोगे, तो आपका हाथ धीरे-धीरे बैठ जाएगा। अच्छी तरह वो सब डिज़ाइन आपको धीरे-धीरे आने लगेगी। हमने बेसिक 1 में आयतकार में जो मेहंदी के बेसिक शेप की डिज़ाइन थी, यानी आकार थे, उनकी प्रैक्टिस दिखाई थी। तो हमने इतना अच्छा नहीं रखा था। क्यों? कि आपको लगे कि हम अच्छा कर रहे हैं और आप इतना गलत कर रहे हो, यानी सही नहीं कर रहे हो, हमारे जितना अच्छा नहीं कर रहे हो। तो हमने आपके हिसाब से, आप नौ सीखे हो और नौ सीखे लोग कैसे मेहंदी के कौन से मेहंदी रखते हैं, उस हिसाब से हमने मेहंदी रखनी सिखाई। यानी कि हमने कौन था उनका छेद थोड़ा बड़ा कर दिया, यानी कि हमसे वो अच्छी डिज़ाइन ही ना बन पाए, तभी तो आपको लगेगा कि आप हमारे ही जैसा ही बना रहे हो। तो अब तो आप ये ढेर सारे शेप की प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा तो अच्छा मेहंदी के कौन से रखने ही लगे होंगे। तो हम भी अब अच्छा रखें ना, कि ताकि आपको ऐसा एहसास हो कि आप हमारे जितना अच्छा रखने लगे हो। दोस्तों, हम टीचर हैं, सिखाते हैं, शिक्षक हैं। हम हमारे स्टूडेंट को, यानी हमारे सभी तालीमार्थी को ऑर्डर दिलवाते हैं। उनको कैसे मेहंदी हाथ में रखनी है, कैसे हाथ में कौन-सी डिज़ाइन रखनी है, कितनी छोटी-बड़ी करनी है, वो सब सिखाकर पक्का करते हैं और बाद में ऑर्डर दिलवाते हैं, ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़ जाए और वह सब खुद के पैरों पे खड़े होके अपने लिए कमाकर आगे बढ़े। तो इस वीडियो में हमने अच्छे से अच्छे मेहंदी के कौन से कैसे डिज़ाइन रखी जाती है, वह सिखाया है। थोड़ी बहुत गलती तो हमसे भी हो गई है। हम तो इतनी सारी अच्छी मेहंदी की प्रैक्टिस करते हैं, पर हम मेहंदी रखते नहीं हैं।
ढेर सारे तालीमार्थियों को ऑर्डर दिलवाते हैं और फिर उनके पास मेहंदी रखवाते हैं, हम सिखाते हैं। तो हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि इतनी अच्छी हम मेहंदी रख सके। फिर भी आपके लिए, आप सबको सिखाने के लिए हमने इतनी सारी प्रैक्टिस की और इतनी सारी मेहंदी रखी अच्छी तरह। तो फिर आपको तो मेहंदी का ऑर्डर लेना है, तो आप अच्छी तरह मेहंदी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आने वाले वीडियो में हम मेहंदी का बड़ा कोन कैसे बनाया जाता है वह भी सिखाने वाले हैं। मेहंदी की पेस्ट कैसे बनाई जाती है वह भी सिखाने वाले हैं। पर पहले आप थोड़े पक्के हो जाइए, क्योंकि आपने 1 कंप्लीट कर लिया और 2 स्टार्ट किया है, तो आपको पता चल गया होगा। सब काम आप साथ-साथ करोगे तो थक जाओगे। इसलिए पहले प्रैक्टिस कर लीजिए धोने की, बाद में कोन बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए और बाद में अब मेहंदी के कोन में पेस्ट कैसे बनाकर रखनी है वह सिखाते हैं। उनकी भी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि अब आपको बाजार से तैयार कोन लाना ना पड़े और अच्छी तरह आप घर पे ही मेहंदी की पेस्ट बनाकर बढ़िया से बढ़िया मेहंदी रख सके। बेसिक 2 के वीडियो में हमने 2 कौन से मेहंदी रखनी सिखाई है। एक एकदम छोटा छेद है और दूसरा मध्यम। आपको मध्यम छेद वाले कौन से मेहंदी रखनी नहीं आ रही है तो मत रखिए, एक ही कौन से रखिए। जैसे हमने पहले बताया था कि जैसे-जैसे कौन में से मेहंदी खाली हो जाती है तो उनका छेद में से मेहंदी ज़्यादा ही निकलती है। तो जब कौन में मेहंदी थोड़ी बाकी रहे, वह कौन से आप मेहंदी भरना शुरू कीजिए और दूसरा नया कौन लेके उनमें से छोटा छेद करके मेहंदी भरनी शुरुआत कीजिए। दोस्तों, जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको नया-नया आइडिया मिलने लगेगा, हमसे भी ज़्यादा अच्छा, हमसे भी कुछ बेहतर करने लगोगे आप। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो भी पेपर है प्लास्टिक का, जो भी फाए आपको हाथ हाथ को रचे, सूट होवे आपके हाथ को, उससे कौन बनाकर आप मेहंदी की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप जल्द से जल्द अच्छी तरह मेहंदी रखना सीख सको और अच्छे-अच्छे ऑर्डर बेसिक से ही लेने लगो। आगे तो कितने सारे आकार आकृतियाँ है, सेप है, गणेश जी है, हाथी है, ढोल नगाड़े है, बैंड बाजा है, दूल्हा-दुल्हन है, मोर है, कितना है, कितना यानी कितना है, क्या-क्या रखोगे? इसलिए दोस्तों सीखते जाइए और मेहंदी के ऑर्डर लेते जाइए और फिर बाद में सिखाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए दोस्तों। कुछ नया सीखिए, कुछ नया दिखाइए, अपने बलबूते पे, अपनी पहचान बनाए, खुद की पहचान बनाए और हमने जैसे-जैसे सिखाया है, उससे भी ज़्यादा, उससे भी बढ़िया सीख कर हमसे भी आगे निकल जाइए दोस्तों। मेहंदी की कौन से हमने उँगलियों में जो-जो डिज़ाइन रखी है, जैसे-जैसे रखी है, उनसे भी अच्छा आप रखिए, उनसे भी ज़्यादा बेहतर तरीका ढूँढ लीजिए, ताकि आप जब किसी को सिखाएँ, तो हमारे से भी आसान तरीके से, हमारे से भी सुलभ सरल तरीके से आप सच्चा और अच्छा सिखाकर हमसे भी आगे बढ़ जाएँ दोस्तों। धीरे-धीरे अच्छी तरह प्रैक्टिस करके ऑर्डर लेने लगिए और अपने पैरों पे खड़े हो जाइए दोस्तों। अब तक आपने सुलभ सरल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर न किया हो तो कर लीजिए, ताकि आने वाले नई-नई वीडियो में आपको नए-नए आइडियाज़ मेहंदी बनना के लिए मिलने लगे।